चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए शब्द दिया है, यहाँ पर विलोम शब्द। तो दोस्तों बहुत ही आसान होगा क्योंकि बहुत चीजें आप लोग जानते हैं, है ना। हम कहेंगे कि आप लोग 75% विलोम शब्द जानते हैं, मात्र 25% विलोम शब्द आपको पढ़ना है। यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और संभावित है कि यहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए पहला आप यहाँ पर देखो अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? बहिर्मुखी। दोस्तों यहाँ पर अंतर मतलब होता है अंदर की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा? बहि मतलब बाहिर की ओर, अर्थात अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं कि अंतरंग, तो अंतरंग क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा। अथ क्या होता है? तो अथ का विलोम इति होता है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं अमावस्या। दोस्तों अमावस्या क्या होता है? तो पूर्णिमा। जैसे बोलते हैं ना अमावस्या, तो अमावस्या जब सूर्य की स्थिति होती है ना। पूर्णिमा ये आपकी चंद्रमा से संबंधित है, तो अमावस्या क्या होता है? पूर्णिमा होता है। आतीत का क्या होता है? भावी। आतीत का भावी। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ का एक और भी होता है, अभिज्ञ भी होता है। तो याद रखिएगा कि अज्ञ का विज्ञ भी होता है, अज्ञ का अभिज्ञ भी होता है, और अभिज्ञ का पूछ ले विलोम तो आपको बताना है अनभिज्ञ। क्या बताना है? अनभिज्ञ बताना है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि अतिवृष्टि, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश। जब ज्यादा बारिश हो तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, मतलब कि बारिश हुई ही नहीं है, तो अतिवृष्टि क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है आदि, और आदि क्या होता है? अंत होता है। आदि क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अवन, अवन अवन मतलब जैसे आपकी पृथ्वी हो गई तो इसका क्या हो जाएगा? आपका अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अस्त्रीकरण, और अस्त्रीकरण मतलब अस्त्र, जो अस्त्र से आपको सज्जा से, तो अस्त्रीकरण का हो जाएगा निरस्त्रीकरण। क्या हो जाएगा? निरस्त्रीकरण। यहाँ पर अधम, और अधम क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। और अगला दिया गया है अग्नि। तो दोस्तों याद रखिएगा अग्नि, और अग्नि का विलोम क्या होता है? जल होता है। याद करने के लिए कि आग को कौन बुझा सकता है? जल बुझा सकता है। याद रखिए, तो आग का क्या होता है? यहाँ पर जल हो जाएगा, अग्नि का जल हो जाएगा। अगम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। अगम का क्या हो जाएगा? विलोम सुगम हो जाएगा। अग्र का पश्च, अग्र का पश्च हो जाएगा। अवशेष का होता है निशेष, अवशेष का क्या हो जाएगा? निशेष हो जाएगा। और अमर का विलोम क्या होता है? तो अमर का विलोम होता है मत्स्य। क्या होता है? मर्त होता है, मरते, ठीक है ना। अपव्यय के पूछा है तो अपव्यय क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा। अपव्यय क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा। और अगला यहाँ पर दिया गया है अनुग्रह का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? तो विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। संधि, और संधि को दोस्तों विच्छेद मत करिएगा, संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। अगला है अमृत, और अमृत क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील। अश्लील का विलोम सलील होता है। और आसित अगर पूछे असित का विलोम, तो असित में क्या करना है कि आ हटा देना है और आपका विलोम बन जाएगा। अनुराग का दोस्तों क्या होता है? तो अनुराग का होता है विराग होता है, और इसे द्वेष भी होता है। तो अनुराग का विलोम विराग भी होता है, विराग भी होता है, और द्वेष भी होता है। अकाल का विलोम पूछे तो अकाल का होता है सुकाल। क्या होता है? सुकाल होता है। अब आते हैं अच्छत, तो अच्छत का होता है विछत। क्या होता है? विछत होता है, कामच्छत भी होता है। तो विछत कामच्छत। अगला है अधुनातन का विलोम, तो अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन का पुरातन विलोम हो जाएगा। वहीं पर अर्वाचीन के पूछे अर्वाचीन का, तो अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब कह सकते हैं नए युग के हिसाब से, और उसका विलोम हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। अगला दिया गया है अर्जन, जैसे क्या करते हैं? धन का अर्जन करते हैं, तो धन क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा। व्यय करना हो गया, तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा। अवर का विलोम, तो अवर का होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर होता है। अगला है अल्प आयु, तो अल्प आयु का दोस्तों दीर्घायु भी होता है और चिरायु भी होता है, क्योंकि चिर भी मतलब क्या होता है? दूरी के हिसाब से होता है, मतलब अधिक समय के लिए होता है। तो दीर्घायु या चिरायु दोनों आपके हो जाएंगे। अभिशाप, और अभिशाप बोलते हैं कोई आपको श्राप दे दिया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। अभिशाप का वरदान हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ और भी आपके विलोम शब्द है ना। जैसे देख सकते हैं अल्पभाषी, है ना, जो बहुत ही कम भाषाओं को जानता हो, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुभाषी। औन्नत का क्या हो जाएगा? औन्नत का हो जाएगा उन्नत हो जाएगा। जब भी कभी अ मिलेगा तो उसका विलोम उन्नत, उन्न शब्द आपको मिलेगा, तो औन्नत का हो जाएगा विलोम क्या? उन्नत हो जाएगा। असीम दिया, असीम, तो असीम का विलोम होता है ससीम भी होता है और सीमित भी होता है। अनंत का पूछे अनंत का विलोम क्या होता है? तो अनंत का भी दोस्तों ससीम होता है और सीमित होता है। इस दोनों चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर अर्जित, अर्जित का जैसे कोई आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अनअर्जित हो जाएगा। यहाँ पर अर्जन का है, तो अर्जन क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त मतलब किसी के प्रति आस्था है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा? आपका विरक्त हो जाएगा। अगला है अल्पकालीन, और अल्पकालीन की पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दीर्घकालीन। क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों देख सकते हैं अपव्यय, और अपव्यय क्या हो जाएगा, मितव्यय हो जाएगा, अपव्यय को मितव्यय हो जाता है। अगला आशीर्वाद, और आशीर्वाद का अभिशाप और श्राप हो गया। आसक्त का होता है अनासक्त और विरक्त हो गया। यहाँ पर देखिए अनुनासिक, और अनुनासिक का विलोम क्या होता है, निरनुनासिक होता है, निरनुनासिक। अगला है अधर्म का विलोम, तो अधर्म का क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर दोस्तों, जो आप देखते होंगे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं के अंदर ऐसी क्षमता पैदा करिए कि आप किसी के सहारे ना हो। तो दोस्तों परजीवी, परजीवी क्या होते हैं, दूसरे के सहारे होते हैं, तो आत्मनिर्भर का हो जाएगा परजीवी हो जाएगा, या इन्हें अनुजीवी कहते हैं। और वहीं पर आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा, आवेशित का अनावेशित हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अहिंसा का क्या होता है, हिंसा हो गया, है ना। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का मार्ग बताया है, लेकिन हमेशा अहिंसा भी काम नहीं देता है, क्योंकि गांधी जी ने जब 1942 आया तो भारत छोड़ो आंदोलन और हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर अहिंसा का क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। जैसे आप अपने घर पे रह रहे हैं तो आपका वातावरण वहाँ पर ठीक है, लेकिन आप शहर में जाते हैं तो आपका जो वातावरण है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी समस्या भी आपकी होगी। तो अनुकूल का प्रतिकूल हो गया। अंगीकरण का क्या हो जाएगा, अनंगीकरण हो जाएगा। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, अत्यधिक मतलब ज्यादा, स्वल्प मतलब कम। अधोगामी क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। आकर्षित का हो जाएगा प्रतिकर्षित, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। दोस्तों जितना हम आपको विलोम शब्द पढ़ा दे रहे हैं, बस इसी को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आपको पूरा देखने को मिल जाएंगे। आकार का दोस्तों क्या होता है, निराकार होता है, आकार का निराकार हो जाएगा। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। और आहार का होता है निराहार, आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अधोमुखी, और अधोमुखी का क्या हो जाएगा, तो आपका ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, है ना। अधो जैसे रेखा होती है उसी प्रकार से अधोमुखी का हो जाता है यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी, तो यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी हो गया। आग्रह का क्या हो जाएगा विलोम, तो दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह। अपराधी, और अपराधी का हो जाएगा निरपराधी, निरपराधी। आहूत मतलब बुलाना, तो इसका हो जाएगा अनाहूत हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। अगला है अमित का, तो अमित का विलोम क्या होता है, परिमित हो जाएगा, अमित का विलोम परिमित हो जाएगा। आकर्षण का विलोम, तो आकर्षण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण और विकर्षण। जैसे चुम्बक होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उनके अगर पोल आपके विपरीत होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन सेम टू सेम हो जाते हैं तो दूर भागते हैं। तो आकर्षण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण और विकर्षण दोनों हो गए। आवरण, आवरण का हो जाएगा निरावरण हो जाएगा, आवरण का निरावरण, निरावरण हो जाएगा। यहाँ पर उपयोगी का क्या हो जाएगा, अनुपयोगी, अनुपयोगी लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है आद्रत, और आद्रत का हो जाएगा दोस्तों जहाँ जैसे बोलते हैं सम्मान एक प्रकार से, तो सम्मान का तिरस्कार होता है। तो आद्रत का दोस्तों अनाद्रत भी हो जाएगा, निराद्रत भी कहेंगे, और आपका तिरस्कृत भी कहेंगे। अगला उद्धत, उद्धत का हो जाएगा विनीत हो जाएगा, उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। उद्धम क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, उद्धम मतलब जो बहुत मेहनती हो। उद्धत और उद्धम लगभग एक ही हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उद्धम क्या हो गया, आलस्य हो गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आहत, और आहत क्या हो जाएगा, अनाहत, क्या हो जाएगा, अनाहत हो जाएगा। उत्तरायण, उत्तरायण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिणायन हो जाएगा। यहाँ पर इप्सित है, और इप्सित क्या हो जाएगा, अनिप्सित, इप्सित का अनिप्सित। उद्घाटन, और उद्घाटन क्या हो जाएगा, समापन। आपको बुलाया गया था उद्घाटन में, लेकिन आप लेट हो गए और आप पहुंचे क्या, जब समापन हो गया। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ईशान। दोस्तों एक कोण होता है, हमने बताया भी है कि घर के चारों कोनों के अलग अलग कह सकते हैं, जो कोण होते हैं उनको अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों। ईशान, और ईशान का क्या होता है, नेतृत्व, ये इसका विपरीत कोण होता है दोस्तों। उपजाऊ का क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा, उपजाऊ का अनुपजाऊ हो जाएगा। श्री गणेश, श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री, इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश, जैसे कोई काम शुरू करते हैं ना इतिश्री, तो श्री गणेश करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, खत्म होगा, बोलते हैं इतिश्री, इति सिद्धम। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्या, उद्भव, और उद्भव का क्या हो जाएगा, अवसान, क्या हो जाएगा, अवसान। अगला है रिजु, और रिजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। रिजु मतलब होता है सीधा, और वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। उल्लास, जब खुशी होते हैं तो उल्लास होता है, तो इसका विपरीत हो जाएगा विषाद, क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अगला है ईमानदारी, और ईमानदारी को हो जाएगा बेईमानी, है ना। अगला है रित, और रित का क्या हो जाएगा, अनरत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनरत हो जाएगा। अगला है उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, तो इसका विपरीत हो जाएगा रोपण मतलब लगाना। एकाधिकार, जिस पर एक का अधिकार हो, और अनेकाधिकार, जिस चीज पर अनेक लोगों का अधिकार हो, तो एकाधिकार का अनेकाधिकार हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दिया गया है उन्मीलन। उन्मीलन मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे उन्मीलन जैसे होता है आंख का थोड़ा खुलना, जैसे पलक झपकना, तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। उत्तरी का क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र, उत्तरी का विलोम अधोवस्त्र। उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित, उप जहाँ मिलेगा तो अन ज्यादा मिलेगा।
उन्नति का दोस्तों क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। उन है तो आपके अव मिलेगा ही मिलेगा। उपयोग का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा विलोम। ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य। बोलते हैं ना बड़े ऐश्वर्य के साथ जिंदगी कट रही है, तो ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। एकत्र का क्या होता है, एकत्र का होता है विकीर्ण, क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। एक का हो जाएगा अनेक विलोम बनता है। एकांकी का होता है अनेकांकी, और ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक, क्या हो जाएगा, अनैतिहासिक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो उपयोग था, उपयोग को दुरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होगा। उपयोग का अनुपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो गया था। ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, ऐहिक का पारलौकिक बहुत बार पूछा गया है। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, ओजस्वी। और ओजस्वी बोलते हैं ना सूर्य, जैसे किसी जैसे बोलते हैं ना कि तपस्या करें तो तपस्या करने से क्या होती है, ऊर्जा होती है, ललाट मतलब। तो ओजस्वी मतलब क्या हो गया, क्रांतिहीन, क्रांतिहीन या निस्तेज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ओजस्वी का विलोम क्रांतिहीन और निस्तेज होता है। यहाँ पर औरस और औरस का होता है क्या दोस्तों, यहाँ पर जारज या कह सकते हैं इसे दत्तक बोल देते हैं। दत्तक आपने नाम सुना होगा, दत्तक जैसे पुत्र होता है ना, यहाँ पर किसी दूसरे के लिए लेते हैं गोदनामा। तो यहाँ पर औरस का हो जाएगा जारज और बन जाएगा दत्तक हो जाएगा। यहाँ पर एक कृत्रिम, और कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम जैसे आजकल देखते हैं फूल जो होते हैं है ना, तो वो कृत्रिम तरीके से आपके होते हैं, जैसे साज सजावट होती है उसमें करते हैं, लेकिन प्राकृतिक फूलों की खुशबू ही अलग से आती है। तो यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ दिया है, कृतज्ञ, कृतज्ञ हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है एक प्रकार से जैसे उपकार, किए गए उपकार को मानना, तो इसका क्या हो जाएगा, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को न मानना। खगोल दिया गया, खगोल है ना, तो खगोल का क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, भूगोल। खेचर, खेचर का हो जाएगा भूचर। खेचर जो होते हैं ना आसमान में है ना चलने वाले, तो खेचर इसका विलोम भूचर हो जाएगा। गौरव, गौरव को हो जाएगा लाघव। यहाँ पर गरिमा और गरिमा का क्या विलोम हो जाएगा, तो लघिमा हो जाएगा। वहीं पर गाढ़ा और गाढ़ा का हो जाएगा पतला हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया है कर्कश, है ना, किसी किसी की आवाज क्या होती है, कर्कश होती है। बोलेगा बड़े प्यार से लेकिन आवाज उसकी बड़ी कर्कश होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा। गुरु का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा और लघु हो जाएगा। कौटिल्य, कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य का जो विलोम होता है अर्जव होता है ना, कौटिल्य का विलोम अर्जव होता है। गगनचुंबी, गगनचुंबी का हो जाएगा तल स्पर्शी, तल स्पर्शी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कटुभाषी, और कटुभाषी जो बहुत ही कटु भाषा बोलता है, तो कटुभाषी का हो जाएगा मृदभाषी। क्लिष्ट का हो जाएगा सरल, क्लिष्ट का क्या हो जाएगा, सरल। क्लिष्ट मतलब एक प्रकार से कठिन शब्द कह सकते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा सरल हो जाएगा। कृत्रिम का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे अभी आपने पढ़ा था प्राकृतिक, और प्राकृतिक दोस्तों यहाँ पर उसे ही नैसर्गिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं। यहाँ पर कुटिल का हो जाएगा सरल हो जाएगा। कलुष का हो जाएगा अकलुष हो जाएगा। गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी, और क्या हो जाएगा ब्रह्मचर्य, दोनों कह सकते हैं ब्रह्मचर्य। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा। गहरा का दोस्तों चिचला और उथला। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है विलोम शब्द और कभी कभी आपसे पूछ लेता है पर्यायवाची। ये बताइएगा उथला का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप लोग उथला का पर्यायवाची पूछा है लेकिन आपने क्या कर दिया, विलोम कर दिया, उथला का गहरा कर दिया। लेकिन पूछा क्या आपसे है, हम बोल रहे हैं कि उथला का पर्यायवाची बताइए, तो पर्यायवाची दोस्तों छिछला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छिछला हो जाएगा। उथला दोस्तों क्या होता है, जैसे आप किसी तालाब में जाएं या कहीं नदी में जाएं या गंगा जी में जाएं, तो जब आप जाते हैं कि देखते हैं कि पानी खूब भरा होता है ना, यहाँ से कॉर्नर में खूब भरा होगा, बीच में कहीं टापू जैसा होगा जहाँ पर पानी का होगा कम होगा, तो जब पानी कम होता है तो उसे हम लोग उथला बोल देते हैं दोस्तों, या छिछला बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि गहरा का विलोम जो होता है वो छिछला होता है, उथला होता है। लेकिन कभी कभी पूछता है उथला का पर्यायवाची क्या है, तो पर्यायवाची दोस्तों उथला को छिछला होता है। ऑप्शन में गहरा भी होगा लेकिन ये विलोम होगा, और पूछा गया पर्यायवाची, समझ गए ना। तो दोनों चीज याद रखिएगा, पर्यायवाची पूछे तो पर्यायवाची बताना है, विलोम शब्द पूछे विलोम शब्द। ग्रीष्म, और ग्रीष्म क्या होता है भाई, गर्मी, तो गर्मी का मतलब हो गया शरद और शीत हो गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो कलुष था, कलुष का अकुलस होता है और निष्कलुष भी हो जाएगा। यहाँ पर घात, और घात का हो जाएगा प्रतिघात, घात का हो जाएगा प्रतिघात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर्षण, और कर्षण का विलोम होता है विकर्षण, क्या होता है विकर्षण। घोष का दोस्तों विलोम होता है अघोष, और निर्घोष भी इसे कह सकते हैं, निर्घोष भी कहा जाएगा। घोष का अघोष और निर्घोष हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्रूर, और क्रूर का दोस्तों क्या होता है दयालु होता है, जैसे बोलते हैं ना क्रूर डाकू था है ना, वो रहम नहीं करता था। तो दोस्तों यहाँ पर क्रूर का क्या हो जाएगा दयालु हो जाएगा, और इसे अक्रूर भी कहते हैं, अक्रूर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों दिया गया कुलीन, और कुलीन का हो जाएगा अकुलीन, क्या हो जाएगा अकुलीन हो जाएगा। चिरायु का दोस्तों क्या हो जाएगा अल्पाय हो जाएगा। चिचला का दोस्तों यहाँ पर देखो विलोम गहरा हो गया। जय का विलोम पराजय हो जाएगा। आघात का प्रतिघात। चिरंतन का विलोम बहुत बार पूछा गया है नश्वर। दीर्घकाय का हो जाएगा क्रसकाय, जैसे कोई शरीर हो गया बहुत हाथी जैसे शरीर हो गया दीर्घकाय, तो दोस्तों यहाँ पर क्रसकाय मतलब एक प्रकार से दुबला पतला हो गया है ना, तो दीर्घकाय का क्रसकाय। दुष्ट का हो जाएगा सज्जन, और दृश्य का हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य। जड़ का चेतन होता है और दक्षिण का वाम होता है। जड़ का विलोम चेतन और दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा वाम हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है
जागृति का क्या हो जाएगा सुषुप्त। आपने पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी। जागृति ज्वालामुखी जो हमेशा क्या होते हैं, उनसे लावा वगैरह निकलती रहती हैं। तो सुषुप्त दोस्तों सुषुप्त होते हैं जो क्या होते हैं, उनसे नहीं निकलते हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सुषुप्त वाले कभी भी अचानक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जागृत जो आपका है जागृति का सुषुप्त हो जाएगा। ज्योतिर्मय का हो जाएगा तमोमय। क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय का तमोमय। जर्जर का क्या होता है, दृढ़। जर्जर जैसे होता है कमजोर है ना, जर्जर मतलब कमजोर, तो इसका क्या बोलेंगे, दृढ़ मतलब मजबूत है, तो जर्जर का विलोम दृढ़ हो जाएगा। तिरस्कार का हो जाएगा सत्कार। तिरस्कार सत्कार, है ना, तिरस्कार करते हैं किसी चीज को नहीं अपनाना, और सत्कार मतलब उन्हें अपना लेना। पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार दोस्तों, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। यहाँ पर दीमित, और दीमित का होता है क्या, उत्तेजित। क्या होता है, दीमित का उत्तेजित होता है, उत्तेजित इसका विलोम राइट हो जाएगा। यहाँ पर दृष्ट, और दृष्ट का होता है विनीत। क्या होता है, विनीत या कह सकते हैं विनम्र, है ना, विनीत या विनम्र कह सकते हैं। ढीठ का होता है विनय और विनम्र, ढीठ का भी होता है, दृष्ट वही होता है। नैसर्गिक का दोस्तों वही हो गया, कृत्रिम हो गया। नैसर्गिक क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ, और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक हो गया, जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे। कृत्रिम में हम लोग पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निंदा, और निंदा का क्या होता है, स्तुति मतलब प्रशंसा, या इसे सलाघा भी बोलते हैं। तो निंदा का होता है विलोम सलाघा और स्तुति होता है। तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। नागरिक का हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है। नागरिक का क्या होता है, ग्रामीण बताइएगा। तामसिक का सात्विक, बोलते हैं ना कि जो लोग मांसाहारी होते हैं तो बोलते हैं तामसिक भोजन करता है, तो आप सात्विक भोजन करिए, शाकाहारी भोजन करिए। तो देखते यहाँ पर याद रखिए, तामसिक का होता है सात्विक, तामसिक का सात्विक होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन। निर्मल का मलिन होता है, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन मतलब गंदा होता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया दीर्घकाय, और अभी हमने बताया दीर्घकाय का क्या हो जाएगा, क्रसकाय हो जाएगा, ठीक है। नश्वर का हो जाएगा क्या, शाश्वत हो जाएगा। यहाँ पर तम का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा, तम का हो जाएगा आलोक हो जाएगा दोस्तों। तम मतलब अंधेरा, और आलोक मतलब के प्रकार से उजाला हो गया। तनुता, तनु मतलब पतला होता है, तो तनुता का हो जाएगा पुष्टता हो जाएगा। तृप्त का हो जाएगा अतृप्त हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर तृप्ति पूछे, तृप्ति पूछे तो आपको अतृप्ति बता देना है। यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं निर्गुण, तो निर्गुण का एक उपासक, निर्गुण उपासक और सगुण उपासक, ये आपने पढ़ा होगा भक्ति काल में। निर्माण, निर्माण किसी चीज का निर्माण होता है तो ध्वंस भी होता है, तो यहाँ पर निर्माण का ध्वंस हो जाएगा। निषिद्ध का हो जाएगा विहित, बोलते हैं यह क्षेत्र निषिद्ध है, वहां नहीं जाइए, तो विहित मतलब आप लोग वहां जा सकते हैं, तो निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निध का क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, निंद का बंद हो जाएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, निर्भीक। तो दोस्तों निर्भीक का क्या होता है, जो किसी से डरता नहीं है, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर निर्भीक का विलोम हो जाएगा डरपोक। क्या हो जाएगा, डरपोक, कायर, कातर, ये निर्भीक का विलोम होता है। प्राचीनतम का होता है नवीनतम, ठीक है। पौरसत्य का दोस्तों होता है पाश्चात्य। क्या, पौरसत्य का होता है पाश्चात्य, जैसे पौर दिया है तो ये समझिए जैसे पूरब दिया है ना। तो पाश्चात्य मतलब पीछे की बात हो रही है, आगे वाला की बात हो रही है, पाश्चात्य हो जाएगा। प्राकृतिक का हो जाएगा अप्राकृतिक हो जाएगा। पुष्ट का क्या हो जाएगा, छीड़ हो जाएगा, पुष्ट का छीड़। बंजर का क्या होता है, उर्वर, है ना। बर्बर का क्या होता है, सब होता है। बर्बर जो दिन भर बर्राते ही रहता है, तो बोल देते हैं ना कि अरे तुम तो दिन भर, तो बर्बर का दोस्तों क्या होता है विलोम, सभ्य होता है, सभ्य। ब्राह का जो होता है तो अभ्यंतर हो जाएगा, और बंध्या का हो जाएगा उर्वरा। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंध्या, बंध्या के दोस्तों क्या होता है, उर्वरा होता है। यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक का कृत्रिम भी होता है, भूगोल का होता है, खगोल होता है, भूगोल का खगोल होता है। अब यहाँ पर आते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो आप देख सकते हैं, जो सामने से जो भी दिखाई दे वो प्रत्यक्ष है, जो आपको सामने से ना दिखाई देता है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, या बोल देते हैं परोक्ष बोलते हैं। प्रकृति, प्रकृति दिया है, प्रकृति का पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रसारण का क्या हो जाएगा, आपका संकुचन हो जाएगा। यहाँ पर प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा विलोम म्लान, और परिग्रहित का हो जाएगा परित्यक्त हो जाएगा। भलाई का बुराई, भयभीत का निर्भीक, और निडर या अभय कह सकते हैं। और भाष्य का हो जाएगा टीका, भाष्य का विलोम टीका हो जाएगा। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित का होता है हतोत्साहित, और मृषण का दोस्तों होता है रुचि, भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर मृषण दिया है, रुचि दिया है, मतलब मृषण मतलब होता है बिल्कुल पतला पतला, जैसे होता है कोई आटा जैसे होता है ना, बहुत पतला हो जाता है, कभी कभी आटा क्या होता है खुरदुरा हो जाता है, तो खुरदुरा को ही बोल देते हैं रुच, तो मृषण का हो जाएगा रुच। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है प्रीति, प्रीत किसी से जब क्या होता है, प्रेम हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर प्रीति हो गया, प्रीत का हो जाएगा बैर, या कह सकते हैं दोष, तो प्रीत का विलोम होता है बैर कामा द्वेष हो जाएगा। पूर्वकालीन, उत्तरकालीन, पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन। यहाँ पर दिया गया है प्रामाणिक, प्रामाणिक का होता है अप्रमाणिक। फलाहारी, फलाहारी अनाजी, फलाहारी जो फल को खाने वाला फलाहारी, और अनाज मतलब अनाज को खाने वाला अनाजी। यहाँ पर मौन, मौन मतलब जो क्या हो, बोलता ही ना हो, बोल देते ना गूंगा है यार ये तो मौन है, बोलता ही नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, मुखर होता है, जो हमेशा बोलता रहता है, मौन का मुखर हो जाएगा। मूक, और मूक मतलब दोस्तों क्या हो गया, मूक मतलब हो गया वही चीज मौन वाला हो गया, है ना, तो इसका हो जाएगा वाचाल। यहाँ पर मृदुल का हो जाएगा कठोर। मानवी का हो जाएगा अमानवी विलोम। मूर्त का विलोम अमूर्त होता है। और विश्लेषण का होता है संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। और अगला आपसे दिया गया है मित।
दोस्तों मित का विलोम क्या होता है? अपरिमित होता है। वहीं पर विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है। मितव्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय होता है। विधि का विलोम क्या होता है? निषेध। विधि का निषेध। महिमा का होता है लघिमा। महिमा का लघिमा। वांछनीय का विलोम होता है अवांछनीय। क्या होता है? अवांछनीय। मंथर। मंथर का होता है क्षिप्र। क्या होता है? क्षिप्र। वैतनिक का विलोम होता है अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। यथार्थ का होता है कृत्रिम। यथार्थ का कृत्रिम हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य हो जाएगा। अगला है रोग, और रोग का क्या होता है? रोग का निरोग होता है। रचना का क्या हो जाएगा? किसी चीज की रचना की गई है, निर्माण की गई, इसका मतलब उसका ध्वंस हो जाएगा। यहाँ पर वैमनस्य का सौमनस्य या इसे मैत्री कहते हैं। और विराम का होता है अविराम। विराम का अविराम हो जाएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया गया राजतंत्र। जहां जहां पर कहीं कहीं पर राजा का अभी भी क्या होता है? राजा वाला सिस्टम चलता है। राजतंत्र, जनतंत्र। इंग्लैंड में दोस्तों जैसे राजतंत्र है, भूटान में राजतंत्र है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जनतंत्र। जो आपका तंत्र है वो जनता के द्वारा, अर्थात राजा जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो राजतंत्र का हो जाएगा जनतंत्र हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर लघु का गुरु हो जाएगा लब्ध का प्रदत्त। लब्ध का प्रदत्त। लुभावना। लुभावना का हो जाएगा घिनौना। लौकिक का होता है अलौकिक विलोम। विश्लेषण का संश्लेषण। शुक्ल का हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। शीत का उष्ण। शोषक का दोस्तों पोषण भी होता है और शोषित भी होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया गया विस्तार। तो विस्तार बोलते हैं किसी चीज को विस्तार में मत बताइए, आप सही संक्षेप में बताइए, ट्रिक में बताइए। तो विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा। विधुर का होता है सापत्नीक, है ना, सापत्नीक। विधुर मतलब जिसके पत्नी नहीं है ना, तो उसका हो जाएगा सापत्नी। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि हो जाएगा। स्थावर। स्थावर का होता है जंगम, है ना, स्थावर का होता है जंगम। स्थिर मतलब स्थावर मतलब स्थिर हो गया, और जंगम मतलब जो चलता रहे। दोस्तों यहाँ पर संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तार। श्वेत और श्वेत का हो जाएगा श्याम। ठीक है। शास्त्रीकरण का हो जाएगा विलोम निशस्त्रीकरण। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। सौम्य का उग्र होता है, और संधि क्या होता है? विलोम, तो विग्रह होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि संक्षिप्त का विस्तार भी होता है विस्तृत। संधि का विग्रह होता है। समास का अगर पूछे समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है, या कह सकते हैं इसे खंड कहेंगे, है ना। समास दोस्तों जुड़ा होता है, और व्यास मतलब खंडित भाग हो गया, वही चीज खंड हो गया। और यहाँ पर खंड विग्रह इसे कहते हैं, व्यास या खंड विग्रह कह देंगे। और अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दोस्तों सहोदर, है ना। सहोदर मतलब एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए सहोदर होते हैं। और वहीं पर इसका विलोम हो जाएगा अन्योदर, जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न ना हुए हों, तो अन्योदर होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। सम्मुख का विमुख हो जाएगा। स्फूर्ति का हो जाएगा आलस्य। बोलते हैं इस बॉडी में, इसकी बॉडी में फुर्ती बहुत है, तो इसका विलोम हो जाएगा आलस्य। सद्भावना का हो जाएगा दुर्भावना। सद्भावना का दुर्भावना हो जाएगा। सुसंगति मतलब अच्छी संगति, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कुसंगति मतलब संगति की अच्छी नहीं है। सामर्थ्य का हो जाएगा असामर्थ्य हो जाएगा। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। स्थूल वही बन होता है। स्थूल मतलब हो गया जैसे कि आटा थोड़ा मोटा मोटा है, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? सूक्ष्म, बिल्कुल पतला सा हो, महीन पिसा हुआ। तो स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है, या तन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे दुर्लभ भी आपका है, दुर्लभ यहाँ पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर मत करिएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया गया सत्कार का संकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। सत्कार का दुष्टकार, दुत्कार या तिरस्कार। संपन्न का विपन्न। स्वदेशी का परदेशी हो जाएगा। स्वदेशी का परदेशी हो जाएगा। और दोस्तों स्वदेशी को परदेशी के साथ साथ विदेशी भी तो कहेंगे। सकर्मक दोस्तों क्या होता है? अकर्मक होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विलोम शब्द में देखो काफी हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है, और इसको अगर आप 2 बार देख लेंगे दोस्तों, तो इसी से आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन विलोम शब्दों के यहीं से मिलेंगे, ना। सभी लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें।